नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु दबन और आज मैं आपको किडनी फेलियर के एक ऐसे केस से मिलवाऊंगा जिन्होंने अपनी मेहनत से, साइंस इंजीनियरिंग की सपोर्ट से अपनी किडनी फेलियर की कंडीशन को रिवर्स किया, अपनी किडनी लेवल को डाउन किया, वो भी ऐसी किडनी फेलियर की बीमारी के अंदर जिसको लाइलाज समझा जाता है। तो चलिए मिलते हैं दर्शन जी से, देखते हैं कि उनकी लाइफ में साइंस इंजीनियरिंग क्या बदलाव लेकर आया। उनको 2017 के अंदर पता लगा था उनको ऐसी प्रॉब्लम है किडनी की। इनका मेनली जो था, इनको 2004 में हार्ट की प्रॉब्लम थी। तो 2004 में इनका एंजियोग्राफी वगैरह हुई थी, तो इनकी ब्लॉकेज वगैरह आई थी। तो उससे ये रेगुलर मेडिसिन 2004 से खा रहे थे। तो 2012 में इनका एक हार्ट का ट्रीटमेंट हुआ था, मतलब कि उसमें 2010 में हो गया था। तो उसमें क्या हुआ था कि इनका चल रहा था, तो वो लॉन्ग टर्म मेडिसिन खाने से शायद मे बी इनके किडनी पे इफेक्ट पड़ा है। पहले मैं मेडिसिन वगैरह, क्योंकि हम सीजे से इंटाइटल हैं, तो वहाँ से उनको दिखाते, स्पेशलिस्ट को दिखाया था। कि ट्रीटमेंट उस टाइप का नहीं मिल पा रहा था। तो इनका जब हमने अल्ट्रासाउंड कराया तो पहले तो हमें पता नहीं था कि ये बीमारी में होता क्या है, इसमें क्या साइड इफ़ेक्ट है, क्या क्या पेशेंट, पर इनका जो डे बाय डे ये वीक होते जा रहे थे। जब कराया था तब मेरे को थोड़ा उस समय पेशाब के अंदर थोड़ा सा जलन से या तो थोड़ा ऐसा कुछ नॉर्मल रहा था। डॉक्टर ने एक्चुअली कहा था कि इनको बस किडनी की प्रॉब्लम है, इनको आप अपना 3 मंथ मेडिसिन खाइए और 3 महीने बाद चेक कराइए। हमारे लिए भी न्यू था, तो हमने पहले ही 3-5-6 महीने ऐसे चलता रहा। तो पर वो उससे मेडिसिन भी रेगुलर इनकी चल रही थी, तो पर उससे कुछ फ़र्क नहीं आया। उसमें उन्होंने ज़्यादा डिटेल में बताया नहीं था कि आपको क्या 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 परहेज करना चाहिए था। तो कितना रश होता है वहाँ पर, तो बड़ा मुश्किल होता है। 150 मरीज एक दिन के अंदर वो देखते हैं, तो इतनी टाइम ही नहीं होता वो सारा एक्सप्लेन करने बोल रहा था। मेरा कैटरिंग जो है वो थोड़ा बढ़ रहा था, कम नहीं हुआ उसमें। वो 6.98 हो गया था मेरा। ये जो प्रॉब्लम दर्शन जी ने फेस की कि हॉस्पिटल्स गए, जगह जगह गए, ट्रीटमेंट लिया, बट आराम नहीं मिला, ये दिक्कत सिर्फ एक किडनी फेलियर पेशेंट की नहीं होती, ये तमाम किडनी फेलियर पेशेंट की होती है। साइंस इंजीनियरिंग जो ट्रीटमेंट करता है, क्योंकि वो जड़ पे जाके काम करता है। अगर आपकी किडनी बीपी की वजह से खराब हो रही है, तो सबसे पहला शिकार हम बीपी को बनाएंगे, सबसे पहले कंट्रोल हम बीपी को करेंगे। उसके बाद किडनी की फंक्शनिंग को रिवाइव करने की कोशिश करेंगे, किडनी की फंक्शंस को बढ़ाएंगे। जैसे जैसे किडनी के फंक्शन बढ़ते हैं, वैसे वैसे किडनी ऑटोमेटिक तरीके से डाउन होना शुरू होता है। ये कहानी सिर्फ दर्शन जी की नहीं है। जितने भी तमाम पेशेंट किडनी फेलियर के साइंस इंजीनियरिंग में आते हैं, हमारी पूरी कोशिश होती है कि हर एक किडनी फेलियर पेशेंट को पहले ही महीने में आराम अपनी रिपोर्ट्स के अंदर दिखना शुरू हो जाए। क्योंकि एक बार जब किडनी फेलियर पेशेंट की रिपोर्ट्स के अंदर फ़र्क आना शुरू होता है, वो जो रिपोर्ट में फ़र्क होता है वो पेशेंट को होप देता है। फिर हमने प्राइवेटली भी एक हॉस्पिटल दिखाया था, तो पर उन्होंने तो बोला कि आपको डायलिसिस करवाना पड़ेगा और उसके लिए आप फेस्टुला वगैरह पहले बना ले, ताकि इमरजेंसी में आपको वो ना हो। जब भी किसी पेशेंट की किडनी खराब होनी शुरू होती है, तो माना ये जाता है कि ये एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, यानी किडनी एक बार खराब होनी शुरू हो गई तो उसका एंड डायलिसिस या ट्रांसप्लांट पर होगा। अगर कोई भी ट्रीटमेंट इस प्रोग्रेशन को रोक देता है, इस बढ़ती हुई बीमारी को रोक देता है, तो भी पेशेंट को किसी टाइप का नुकसान नहीं होता। हमने थोड़ा सा यूट्यूब से ही थोड़ा डिटेल वगैरह देखी कि हाँ चलो इससे ये होना चाहिए। उन्होंने जैसे डॉक्टर साहब ने एडवाइस करते हैं कि अच्छा ये पेशेंट को ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए या ये परहेज रखना चाहिए। मई में विजिट करा डॉक्टर साहब के, फिर उनको एक्सप्लेन करा कि ऐसे ऐसे इनको ये प्रॉब्लम 2017 में हमें पता चला था और ये इनकी रिपोर्ट है। हम सारी रिपोर्ट्स वगैरह अल्ट्रासाउंड की सब लेके गए। दर्शन जी हमारे पास आए थे अप्रैल के मंथ के अंदर और उनके लेवल थे 6.82। ये तकरीबन 7 के आसपास है। 7 का मतलब होता है 90% किडनी ने अपने फंक्शंस को बंद कर दिया है, और ऐसे लेवल के ऊपर अक्सर डॉक्टर्स डायलिसिस एडवाइस कर देते हैं कि जाओ आप अपना डायलिसिस करवाओ। तो डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करा था कि आपको कभी परिवार में किसी को है या नहीं है, तो सारा फिर मैंने कहा मेरे को अभी कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम कभी आई नहीं है। उन्होंने बोला कि आप 15 डेज़ की मेडिसिन खाओ 15 दिन के पहले, तो उसके बाद एक KFT टेस्ट कराना और एक यूरिन कल्चर का एक टेस्ट कराना। तो हमने फिर 15 दिन में ही हमें फ़र्क नज़र आ गया था। KFT में 0.5 कम हुआ, तो और डाइट भी हमने वही फॉलो करी, तो उससे ये हो गया हमारा थोड़ा सा एकदम से ट्रस्ट बन गया। किडनी लेवल, प्रोटीन और पोटाशियम वगैरह सारे जो पहले अब नॉर्मल थे, वो धीरे धीरे कम होने लगे। लेटेस्ट मैंने ये अक्टूबर में कराया, तो मेरा जो किडनी लेवल है 4.5 आया, और दूसरे बाकी भी जो हैं
जो यूरिया या सब कम नॉर्मल रेंज के अंदर आ चुके हैं। बीपी भी मेरा कंट्रोल है। दर्शन जी ने मेडिसिन को बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया और 6 मंथ्स के अंदर उनके लेवल 7 से घटकर 4.5 आ गए। जो लेवल पहले तेजी से बढ़ते जा रहे थे वो तेजी से घटने शुरू हुए। साइंस इंजीनियर ने जो उनकी बढ़ती हुई बीमारी थी, उनकी जो किडनी के ऊपर जो सिस्ट बन रही थी, सिस्ट फॉर्मेशन हो रही थी, उसके रोकने का सबसे पहले काम किया, क्योंकि बीमारी का जड़ वो सिस्ट थी जो किडनी के ऊपर बन रही थी। क्योंकि दर्शन जी को बीमारी थी पॉलीसिस्टिक किडनी की। जब सिस्ट पे काम करते हैं, जब जड़ पे काम करते हैं तो किडनी रिवाइव होना शुरू करती है। किडनी पे जो प्रेशर आ रहा होता है, किडनी जो डैमेज हो रही होती है, किडनी लेवल जो बढ़ रहा होता है, वो बढ़ना रुक जाता है। डॉक्टर साहब ये कहते हैं धीरे धीरे इनकी मेडिसिन कम होती जाएगी, क्योंकि चीज़ें नॉर्मल होती जाएंगी तो मेडिसिन वगैरह कम होती जाएंगी। क्योंकि प्राइवेट किसी भी हॉस्पिटल में वो तो कहते हैं जी आप डायलिसिस के लिए माइंड बना लो, तो वो थोड़ा सा पेशेंट को भी होता है कि एकदम से यार मुझे डरे, क्योंकि वो फिर लाइफ टाइम का बन जाता है। आज से यदि मैं 4 महीने पहले बात करूं तो ये थोड़ा वीक भी हो गए थे काफ़ी, थोड़ा माइंड में भी पेशेंट लगा लेता है, प्लस बॉडी वेट भी रिड्यूस होता है। अभी इनका क्या है, बॉडी और हीमोग्लोबिन भी इनका टेस्ट होता है, वो नॉर्मल है। ऐसा नहीं कि वो भी कम हो रहा है, नहीं, वो सारी चीज़ें नॉर्मल है। और जो बड़ी हुई है या यूरिया इनका बड़ा, वो डे बाय डे कम होता जा रहा है। इनसे मिलने के बाद क्या है कि हमारे को काफ़ी चीज़ें डिटेल में पता चली हैं कि क्या है। मेडिसिन खा रहे हैं तो उसका बेनिफिट भी दिख रहा है। अब हमारा मई से अब हमें 6 मंथ हो गए ऑलमोस्ट, तो अब 6 मंथ में इनका 6.82 से अब इनका 4.50 आ गया है। तो इससे क्या है कि हमारे को इम्प्रूवमेंट भी नज़र आ रही है। और जो मेडिसिन इनकी चल रही थी बीपी की, वो सब इन्होंने डे बाय डे थोड़ी सी कम हो गई है। दर्शन जी की स्टोरी से सारी के सारे किडनी फेलियर पेशेंट्स को इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि 68 की एज के अंदर अगर एक पेशेंट अपनी लेवल्स को इतना अच्छा डाउन कर सकता है तो वो क्यों नहीं कर सकते। ज़रूरत होती है डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने की, ज़रूरत होती है उस डाइट को फॉलो करने की, ज़रूरत होती है उस मेडिसिन को सही तरीके से लेने की जो साइंस इंजीनियर आपको रिकमेंड करता है। जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, मैं उनसे चाहता हूं कि वो होप को ना खोएं। अगर हम सही तरीके से काम करेंगे तो मिलकर इस बीमारी को बहुत आराम से हम कंट्रोल कर सकते हैं। आपकी बॉडी के अंदर किडनी लेवल, यूरिया लेवल बहुत ईजिली मैनेज कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने के लिए, सहयोग करने के लिए, बाकी किडनी फेलियर पेशेंट को इंस्पायर करने के लिए मैं दर्शन जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। कि वो पेशेंट्स होते हैं जो किसी भी डॉक्टर के लिए किसी ट्रॉफी, किसी अवार्ड से बहुत बड़े और बहुत कीमती होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आप इंस्पायर होंगे, होप नहीं खोएंगे, अपने लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए सही डाइट, सही ट्रीटमेंट को फॉलो करेंगे। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत महसूस होती है तो साइंस इंजीनियरिंग के द्वार आप सभी के लिए खुले हैं। आप कभी भी आकर मुझसे मिल सकते हैं, हमारे डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। अब इसी के साथ मैं आपसे भी चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया आपके लिए लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।